बेटा मुझे सबसे पहले भी तो बताओ कि आलिया के ये बॉक्सिंग का शौक कैसे आया? पर नानो मेरे बॉक्सर थे। अच्छा। और घर में जब हिस्ट्री चल रही थी तो उन्होंने एक बार गाय को जो है वो पंच किया था, तो उनका जो स्विंग था ना वो टूट गया था। तो वो गवर्नमेंट ने उनको स्टैम्प लगाया था राइट हैंड पे कि आप ये पंच जो है वो हिट नहीं कर सकते किसी को भी। फिर जब मामा ने हिस्ट्री की तो उस वक्त मैं मैक्सिमम बहुत छोटी थी, तकरीबन मेरी एज थी 6 साल। उस वक्त मैंने ये अपनी बॉक्सिंग के लिए ज़िद की कि मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करूँगी और ये मेरा शौक़ है और ये मैं करना चाह रही हूँ। तो मम्मा ने कहा इतना प्यारा फेस है, मुक्का पड़ेगा, फेस ख़राब हो जाएगा, तुमसे कल को कोई शादी नहीं करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये खेलूंगी। जब किसी ने कोई गेम नहीं खेला, ये गेम तो हमारा फैमिली गेम है ना, तो ये मुझे खेलना चाहिए। कितनी बड़ी बात है वैसे ये। देखें बच्चों की किस तरह की आजकल की वाइज कितने हैं बच्चे कि वो किस तरह अपनी सोच को लेके चलते हैं। वही हमारी माओं की टिपिकल बात है कि शादी कौन करेगा, शादी के बाद कोई पंच मार दे तो भी तो रखता ही है ना घर में। बिल्कुल, बिल्कुल वो पंच के लिए हम रेडी होते हैं, लेकिन जो पंच असल है जिससे उसको बहुत ज्यादा फेमस होना है वो पंच के लिए हम परेशान है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। शादी के बाद जो पंच मार दे वो फिर क्या बर्दाश्त कर लो बेटा, कोई बात नहीं। कितनी अच्छी बात है और कितना लड़कियों को आप इंस्पायर कर रही हो, छोटी बच्चियों को। अच्छा मुझे बताओ, ट्रेनिंग इज वेरी टफ राइट? और आप जितनी पटीट सी छोटी सी हो, इतनी पतली दुबली, तो पंच खा लेती हो इजीली। अब तो आदत सी पड़ गई है, 12 साल हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए। तो जब स्टार्ट किया था, क्या एज थी जब स्टार्ट किया था? मैंने 7 साल की थी, 6.5-7 साल की। हाँ मुझे तो लग रहा है बहुत छोटी है अभी भी। अच्छा तो अब कितने साल हो गए? 12 साल। तो यू मस्ट बी अराउंड 13-14। नो 19 की हो? अब इनसे पूछिए कौन सी गोली खाती। अब आप बताओ आपने कौन सी बॉक्सिंग खा के इतनी जवान रह रही हो? बिल्कुल। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग कौन कराता है? ट्रेनिंग मेरे कोच है नादिर, वो करवाते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक जो जीत के आई हो? इतने सारे लोग होंगे, किन किन से कम्पीट कर रही थी आप थाईलैंड में? वहाँ पर जब स्टिल पहले जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने रमज़ान में अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर ढूंढे। अच्छा ये तो एक बन गया हुआ ना, जितने बच्चे बेचारे अचीवर्स आते हैं राजा साहब, हाँ वो अपनी मदद आप ही जा रहे होते हैं। उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं फिर हमारी गवर्नमेंट उनको अवार्ड्स देने लग जाती है, प्राइज देने लग जाती है। या लिटरली ऐसा ही है। तो फिर जो है जब मैंने अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर्स ढूंढ के जब मैं वहाँ गई, और वो एक जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो एक छोटे से गांव के सरदार थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। जो कि फिशरमैन होते हैं ना, माहीगीर, उनके सरदार थे। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर्स किया इस फाइट के लिए। और दैन जो है वो वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी भी थे, तो उन्होंने जब मुझे स्पॉन्सर किया, फिर जब मैं फ़ाइट जीत गई तो फिर गवर्नमेंट ने भी मतलब कि बहुत उठाया, और वो सीएम साहब ने 1 मिलियन दिए मुझे, और ये कहा कि आपको जो है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी हम आपको देंगे जो कि आप खेलेंगी। तो अब इनडायरेक्टली इतने सारे मामलात, और लोग आपको पता है ना तनकीद करना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकती। बुलिंग करते हैं। जी बुलिंग करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी बातों पे डिमोटिवेट किया। जब मैं स्टार्ट लिया था तो मेरा यहाँ कट आ गया था, बॉक्सिंग में ब्लडिंग हो रही थी, तो बोला बस मुक्का लग गया ना, पता लग गया ना बॉक्सिंग किसे बोलते हैं, अब छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहीं से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसा है हमारे माशरे में, ऐसा है। कोई चीज़ बच्चियां करने लग जाए तो सबसे पहले डिमोटिवेशन का सबसे पहली जो स्टेज है वो ये है, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। अच्छा मैं कहती हूँ कहना चाहिए लड़कियों को ये, फिर लड़कियां जो करके दिखाती हैं ना, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसा ही है। राज साहब ये कब सोच हमारी बदलेगी? असल में देखें कुछ चीज़ है, मौला अली का एक कॉल है कि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी छोटी सोच है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम की ओपनिंग में आपने की कि जब इज़्ज़त अल्लाह ताला दे देता, अल्लाह ताला का एक बड़ा अजीब सा निज़ाम है कि वो जब इज़्ज़त देता, कुरान में कहता है कि जब मुझे किसी को इज़्ज़त देनी है तो मैं मर्तबा या बादशाहत देता हूँ, और जब मुझे किसी को जलील करना है तब भी मर्तबा और बादशाहत देता हूँ। कहाँ जाके तोड़ता है वो। तो आपको वो रहना है, बिल्कुल नीचे रहना है। और इसमें मेरे ख्याल से कोई आजकल पूरी दुनिया में जो विमेन पावर है, गर्ल्स पावर है, उसको सोचा जाता है। पहले ज़माने में एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसने जो अभी आलिया ने की है, कि एक गांव में एक बहुत मोटा बच्चा और एक बहुत दुबला सा बच्चा, दोनों दोस्त थे और खेलते खेलते कहीं दूर चले गए, और वो मोटा बच्चा कुएं में गिर गया, अंधा कुआं जो होता है।
अब वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, उसने बड़ी कोशिश की लेकिन बिल आखिर शाम तक उसने कोशिश करके रस्सी से उसको बचा लिया। जब गांव वापस आए तो सबने बहुत मारा कि कहाँ थे, उसने कहा ये गिर गया था। उसने कहा भाई तू गिर जाता दुबले वाला, हाँ। मोटा तुझे निकालता, ये तो समझ आता उसको, मतलब तू तो बर्तन नहीं उठा सकता। हाँ। वो बड़ी कोशिश की, वो मार खा रहे हैं, वो कह रहा नहीं ये सच है। लास्ट पे उन्होंने एक सियाने गांव के बड़े को कहा, तो बड़े ने कहा इसने किया है। कहा कैसे किया होगा? कहा इसलिए किया होगा कि वहां इसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। तो वहां हिम्मत जो है ना आपके अंदर होती है सारी पावर। घर वालों ने सपोर्ट किया होगा, ऑब्वियसली आपकी फैमिली गेम है तो, लेकिन मुझे ये बताओ क्या चैलेंजेस और फेस किए? चैलेंजेस ऐसे फेस किए कि जब इमेच्योर खेल रही थी तो उसमें मैं 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट थी और मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मुझे कहा कि आपके पास 1 हफ्ता है, आप पासपोर्ट बनवाएं। फिर MPA MNAs के पास जाके उनसे मैंने बड़ी मुश्किलात, क्योंकि बाबा मेरे लेबर हैं, वो कमा कर आते हैं तो हम खाते हैं, वरना हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। तो जो है वहाँ पर MPA MNAs के पास हम गए और उन्होंने फिर जब मुझे पासपोर्ट वगैरह सब बनवा कर दिया और दैन जब मैं पासपोर्ट वगैरह दे दी उनको और वीज़े के लिए सब कुछ अप्लाई किया उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अप्लाई किया भी था या नहीं किया था। फिर जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप सेलेक्ट हो और आपकी वीज़ा वगैरह हमने करवा दी है, अच्छा। आप तैयारी करो, आपके पास आ जाएगा। अब 3 महीने से मैं तैयारी कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। सुबह घर से 5 बजे निकलती थी और ट्रेनिंग कर रही हूँ हर चीज़। और दैन जब लास्ट स्टेज आया मुझे कहा कि आप पैकिंग करो, सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा। नहीं आया। मेरी रेडी होके गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कॉल की, समय टिकट कह रहे हैं आप नहीं जाएंगी, आपकी जगह कोई और जाएगा। ये किया आपके साथ? जी। ये किसने किया आपके साथ? ये बस बॉक्सिंग से फेडरेशन से मुतालिक कुछ लोग थे, उन्होंने किया। फिर क्या किया आपने? इसका कोई एक्शन लिया? एक्शन जब मैंने एक्शन लेने की पर्ची कोशिश, बहुत चलती है ना हमारे यहाँ, ये भी तो प्रॉब्लम है, हर जगह तो ये प्रॉब्लम है। जो मेहनती बच्चे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं वहाँ भी पर्ची। कोई पढ़ा लिखा बच्चा है वो कहीं कुछ CSS ऑफिसर बनना चाहता है, कुछ बैठना चाहता है, वो डिज़र्व करता है, वहाँ भी पर्ची। हर जगह तो पर्ची सिस्टम चल रहा है। कब ये ख़त्म होगा मुझे नहीं समझ में आती कि अब तो खैर लोग इतना वोकल हो गए इसके बारे में, आपके सामने ही बच्ची बैठी है तो फिर आपने कोई कहीं जाके कोई कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं की, कोई वीडियो? आजकल तो बेटा वीडियो का ज़माना है, आप वीडियो पोस्ट कर दो तो आपका काम आधा हो जाता है। तो उस वक्त मैं पाकिस्तान रेंजर्स में थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अच्छा। तो उनसे जब मैंने सब बताया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें हैं, तो बोला उन्होंने तो हमें भी कहा था। फिर पाकिस्तान रेंजर्स के कमांडर थे, वो कॉल कर रहे थे, जो उन्होंने कॉल्स नहीं उठाई, नंबर्स बंद कर दिया अपने। ये फेडरेशन वालों ने या पॉलिटिशियंस ने? फेडरेशन वालों ने। फिर उसके बाद आप कैसे फिर आगे बढ़ी? ये चैलेंज एक पहले फेस किया, फिर नहीं गई आप? नहीं, ऐसे 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। अल्लाह, बच्चे का देखें वही खत्म हो जाए, वो एनर्जी सारी चली जाती है, सारी एनर्जी चली गई कि मैं क्यों बॉक्सिंग कर रही हूँ, मैं कर ही क्यों रही हूँ। मतलब आप कितनी गलत बात है यार इस तरह की। आपको पता है सब इतनी बॉक्सिंग टीम्स बन गई नहीं है और फुटबॉल टीम्स है हमारी, लियारी में इतनी ज़बरदस्त बच्चे कर रहे हैं, वो लियारी तो लाका और वो टीम्स बनी हुई। लेकिन वो ये उनको एशियन गेम्स, मैं इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल ओलंपिक्स वालों को इसमें बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ कि किस तरह वो इन बच्चों को एशियन गेम्स के लिए लेके जाते हैं और इतना ज़्यादा उनको ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनके एक्सपेंसेस का, उनको लेके जाना। आपने कभी कोशिश की स्पेशल ओलंपिक्स वालों से कांटेक्ट करने की या कुछ? मैं बैंकॉक